हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसका जो दूसरा पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसको कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जल्दी से जाके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए फिलहाल हम द ब्लैक एरोप्लेन को शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे तरीके से आपको हम समझाते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है, द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। देखिए बिहाइंड मतलब होता है पीछे, ठीक है ना, और मून मतलब होता है चांद, और ईस्ट मतलब होता है पूर्व। इतना तो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक लेखक नहीं, यानी कि जो यहाँ पर पायलट है वो बोल रहे हैं कि मैं, यानी कि मेरे पीछे, ठीक है ना, मेरे बिहाइंड में, मेरे पीछे ईस्ट के डायरेक्शन में, यहाँ पर ईस्ट है और ये है पायलट का एरोप्लेन। ठीक है ना, सीन कुछ ऐसा है कि अभी पायलट जो है उड़ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि अपने एरोप्लेन में उड़ रहे हैं और वही उड़ा रहे हैं अपने एरोप्लेन को। ठीक है ना, तो एरोप्लेन जो है वो किस दिशा में जा रहा है, वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि उनके पीछे ईस्ट के डायरेक्शन में मून दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, यानी और वे ईस्ट के डायरेक्शन में सॉरी वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है देखिए। कह रहा है एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो बोल रहे हैं कि जो स्काई है वो पूरा क्लियर है, ठीक है ना, स्काई पूरा साफ है, यानी कि आसमान पूरा साफ है और मेरे ऊपर में बहुत सारे चमचमाते हुए शाइनिंग करते हुए तारे दिख रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। स्काई में कोई भी बादल नहीं है। ठीक है, कोई भी बादल नहीं था, बिल्कुल बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं अकेले हाई अप में उड़ रहा था, यानी कि ऊंचाई में उड़ रहा था स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर, यानी कि ऐसा दुनिया जिसमें सारा कोई सोया हुआ है। ठीक है ना, रात का समय है, सारा कोई सोया हुआ है और उसके ऊपर में मैं उड़ रहा हूँ, एबव में मतलब कि ऊपर में, ठीक है ना, हाई अप में, बहुत ज़्यादा ऊंचाई में उड़ रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना ओल्ड डकोटा उड़ा रहा था, इनके एरोप्लेन का नाम था डकोटा, ठीक है ना, और पुराना था इसलिए ओल्ड लगाए हैं। तो मैं अपना पुराना डकोटा उड़ा रहा था और जा रहा था फ्रांस से कहाँ, तो इंग्लैंड। ठीक है, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। और ये कहते हैं कि मेरा सपना था हॉलीडे सेलिब्रेट करना, हॉलीडे को देखना, कहाँ, तो इंग्लैंड में, ठीक है ना, अपने घर में। हो सकता है इंग्लैंड अपना घर, और फ्रेंड्स कुछ काम से जाते हैं, ठीक है ना, और फॉरवर्ड टू ब्रिंग विद माई फैमिली, और मेरा जो परिवार है उससे मिलने का भी बहुत मन कर रहा है। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने घड़ी देखा अपना तो देखा कि 1:30 बज रहा था सुबह का। सुबह का 1:30 मतलब दिन का 1:30 नहीं, रात का 1:30, ठीक है ना, तो वो सुबह है क्योंकि 12 बजे के बाद AM हो जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल को कॉल करता हूँ, ठीक है, यानी कि उससे कांटेक्ट करता हूँ। पेरिस कंट्रोल क्या है, तो पेरिस देखिए जब हवाई जहाज़ उड़ता है तो उनका जो कंट्रोल है हमेशा किसी न किसी स्टेशन से कंट्रोल बना हुआ रहता है, ताकि उनको कहाँ पर जाना है, किस दिशा में जाना है, कितना डिग्री मोड़ना है, सारा कुछ उनको नीचे से डायरेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मैं सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल से कॉल कर लूँ, ठीक है ना, मतलब कांटेक्ट कर लूँ। पेरिस कहाँ है, तो फ्रांस का राजधानी है, कैपिटल है पेरिस, ठीक है ना, और ये पेरिस से ही उड़े हुए हैं। अब कह रहा है एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सो द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन द फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, तो बोल रहे हैं फिर कि मैंने अपने एरोप्लेन के नोज से, मैंने एरोप्लेन का नाक से, ये जो स्ट्रक्चर होता है एरोप्लेन के आगे के साइड, इसको नोज ऑफ एरोप्लेन बोलते हैं। तो मैंने नोज ऑफ एरोप्लेन से देखा अपने आगे के साइड, अपने फ्रंट में, कि लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी दिख रहा था, मतलब एक सिटी था जिसमें, बड़ा सा सिटी था और उसमें बहुत सारा लाइट जल रहा था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। देखिए उन लोगों का बात करने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे हम लोग शुरू में बोलते हैं तो बोलते हैं हेलो, ठीक है ना, फ़ोन में, फिर लास्ट में बाय बोलते हैं, तो लास्ट में इन लोग भी ओवर बोलता है, ठीक है ना। तो ये क्या किए, ये अपना रेडियो को स्विच किए। रेडियो क्या होता है, तो रेडियो एक मशीन होता है एरोप्लेन में लगा हुआ, जिससे वो अपने स्टेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने रेडियो को ऑन किए और बोले, वहाँ पर क्या बोले अपने माइक में पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 बोलते हैं कि पेरिस कंट्रोल, मैं डकोटा DS 088 बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड ओवर, ठीक है ना, मैं अब इंग्लैंड जा रहा हूँ, ठीक है, और इतना बोल के ओवर बोल देते हैं मतलब ख़त्म। ठीक है, चलिए आगे क्या है,
द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर इमीडिएटली, ठीक है ना, आंसर मी इमीडिएटली DS-088 आई कैन हियर यू। तो वहाँ से तुरंत ही आवाज़ आया कि हाँ मैं आपको सुन पा रहा हूँ, ठीक है, 088 में आपको सुन पा रहा हूँ। यू आउट टू टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नो DS-088 ओवर। तो वहाँ से वॉइस आया, आवाज़ आया कि आप अपने जहाज़ को 12 डिग्री वेस्ट के दिशा में डायरेक्शन में मोड़ दीजिए, ठीक है ना, वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। और फिर से वहाँ से आ जाता है DS-088 ओवर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई चेकड द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। तो वो क्या किए, सबसे पहले अपना मैप यानी कि नक्शा चेक किए, अपना नक्शा को जांच किए, फिर कंपास को जांच किए। देखिए मैप क्या होता है, किसी भी जगह को जाने से पहले उसका मैप को अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। और जाने के समय भी मैप को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है कहीं भी जाने में। कंपास क्या करता है, तो कंपास किसी भी जगह पर उसका डायरेक्शन को बताता है कि किधर पूर्व है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर, किधर दक्षिण, ठीक है। फिर कह रहा है कि मैंने क्या किया, लास्ट फ्यूल टैंक को चेक किया, ठीक है ना, मेरा जो दूसरा फ्यूल टैंक था यानी कि ईंधन का जो टैंक था उसको चेक किया जो कि लास्ट फ्यूल था, ठीक है। एंड टर्नड द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। मैंने क्या किया उसके बाद, अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट के डायरेक्शन में मोड़ दिया, किधर, तो इंग्लैंड के तरफ, ठीक है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैं सोच रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक तो पहुंच ही जाऊंगा। गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। कह रहा है कि वहाँ का जो ब्रेकफास्ट होगा इंग्लिश होगा और बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, ये उड़ान बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर से मेन कहानी शुरू होता है, थोड़ा सा कठिन वाला, थोड़ा सा एक इंजॉइंग वाला। तो चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सो द क्लाउड्स। पेरिस जो है मेरे से, अभी हम जहाँ हैं वहाँ से 150 किलोमीटर बिहाइंड में है, मतलब कि पीछे छूट चुका है, ठीक है। तब हमने बादल को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, बहुत ही ज़्यादा घंघोर बादल था, काला बादल था, ठीक है। दे वेर ह्यूज, वो बहुत ही मतलब कि बड़ा है, राक्षस के जैसा है, बहुत ही बड़ा है। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, ठीक है। बोल रहे हैं पायलट कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और कैसा दिख रहा है, तो माउंटेन के जैसा दिख रहा है और मेरे आगे खड़ा है, ठीक है ना, स्काई में, ठीक है, आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। और मैं जानता हूँ कि मैं उसके ऊपर से जहाज को नहीं उड़ा सकता, यानी कि वो जो बादल है उसके ऊपर से नहीं उड़ा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि इस बादल से मैं दायां या तो फिर बायां यानी कि नॉर्थ या तो फिर साउथ के डायरेक्शन से कट करके आगे निकल के चले जाऊं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। I out to go back to Paris. I thought, but I wanted to get home. मैंने एक बार सोचा कि मैं वापस पेरिस चले जाता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मैंने याद किया, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो घर जाना है। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, हमें वहाँ पर जाके ब्रेकफास्ट नाश्ता करना है, ठीक है। आई विल टेक द रिस्क, और मैंने इस रिस्क को ले लिया, जाने का रिस्क को ले लिया। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। मैंने सोचा, ठीक है ना, अपने ओल्ड डकोटा को इस घंघोर बादल में सीधे इसको इसके अंदर घुसा देता हूँ, अपने ओल्ड डकोटा को, ठीक है ना, अपने जहाज को। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। और मैंने ऐसा ही किया, सबसे पहले मैंने जहाज को तो पूरा घुसा दिया बादल में, और जैसे ही बादल में मैंने घुसा तो अंदर जाने के बाद एरोप्लेन के बाहर सब अचानक काला हो गया, कुछ भी दिखाई देने नहीं लगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और पुराना जो जहाज था, एरोप्लेन था, वो ट्विस्ट कर रहा था, मतलब इधर उधर हिल डुल रहा था पूरा जोर से। जैसे मान के चलिए, अगर एक पेपर का आप अगर जहाज बना के उड़ा देते हैं और हवा से इधर उधर हिलने लगता है, उसी प्रकार से ट्विस्ट करने लगा, ठीक है ना, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने अपना कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है। किस में विश्वास नहीं हो रहा था, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सीन इस प्रकार से है, इन्होंने अपना एरोप्लेन को बादल में घुसा दिया है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दिया हुआ था, आई कुड नॉट बिलीव माई आई, मुझे अपनी आंखों में विश्वास नहीं था। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो मेरा कंपास था, कुछ इस प्रकार से कंपास होता है, ठीक है ना, इधर मान के चलिए नॉर्थ को, और तो इधर साउथ को, तो इधर ईस्ट को, तो इधर वेस्ट डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो ये जो कंपास था, इसको या तो ये नॉर्थ साउथ में रहेगा, ठीक है, या तो फिर ईस्ट वेस्ट में रहेगा। एक ही इसमें कांटा होता है, एक ही चम्मच होता है, ठीक है। तो ये जो था वो पूरा राउंड राउंड कर रहा था।
जो कंपास था वो चारों तरफ घूम रहा था, ठीक है, यानी कंपास खराब हो गया था। इट वॉज डेड, वो मर चुका था कंपास, ठीक है। इट वुड नॉट वर्क, वो वर्क नहीं कर रहा था। फिर कह रहा है द अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर सडनली डेड, और जो अदर इंस्ट्रूमेंट था जैसे कि उसका मैप, उसका और भी रेडियो वगैरह सारा कुछ डेड हो गया था, ठीक है। टू, आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया, रेडियो को चालू करने का कोशिश किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, तो वो बोलते हैं पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी अब डेड हो चुका था, मर चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था, और मैं कुछ नहीं देख पा रहा था कि मैं भी कहाँ पर हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई वाज से शुरू है। आई वाज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम, में घंघोर बादल में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्विट नियर मी, और मेरे आगे, ठीक है ना, मेरे फ्रंट में, मेरे सामने में काला कलर का बादल का एक झुंड है, ठीक है ना। आई सो अनदर एरोप्लेन, उसके तुरंत ही बाद मैंने एक दूसरा एरोप्लेन को देख लिया उसी घंघोर बादल में। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स ट्विक्स विंग्स, कह रहा है कि उनके जो पंख होते हैं, जैसे ये एरोप्लेन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो पंख लगा होता है उनके पंख में बिल्कुल भी कोई लाइट नहीं था, ठीक है। मैंने एक अनदर एरोप्लेन देखा जिसके विंग्स में, जिसके पंख में कोई भी लाइट नहीं था। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्ट्रॉम, लेकिन मैंने देखा कि वो मेरे आगे, ठीक है ना, मेरे आगे आगे उड़ रहा है उसी स्ट्रॉम में, उसी घंघोर बादल में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट्स का चेहरा भी देखा, टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मेरे ही तरफ देख रहा था, ठीक है ना। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं ये देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि मेरे साथ भी एक दूसरा कोई है। ही लिफ्टेड ऑन हैंड एंड वेब, ठीक है ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट किया, ठीक है ना, मतलब कि हमको सहायता किया। कैसे देखिए चलिए। फॉलो मी ही वाज सेइंग, उन्होंने कहा फॉलो मी, ठीक है। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, शायद उसे पता चल गया है कि मैं खो चुका हूँ, मतलब कि यहाँ पर हमारे जो पायलट है वो सोच रहे हैं कि जो दूसरा पायलट है उसको पता चल चुका है कि मैं, यानी कि पायलट्स खो चुका है। आई थॉट, इन्होंने सोचा, ठीक है। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरे मदद करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, ठीक है, so that it would be easier for me to follow him. उन्होंने अपना एरोप्लेन को धीरे धीरे नॉर्थ के डायरेक्शन में लाया और मेरे ओल्ड डाकोटा के पास लाया, ठीक है ना, ताकि मैं, यानी कि पायलट, अच्छे तरीके से फॉलो कर सकूं उसका, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैंने एक आज्ञाकारी बच्चे के जैसा अपना जो एरोप्लेन है उसको उसके एरोप्लेन से फॉलो किया, ठीक है, और उड़ा। फिर चलिए आगे क्या लिखा उसको देखिए। आफ्टर हाफ एन हावर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन द फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, ठीक है, और आधा घंटा के बाद वो अजनबी सा जहाज, ठीक है, जो अजनबी सा जहाज था वो मेरे आगे आगे उड़ रहा था, ठीक है। फिर कह रहे हैं नो, नो के बाद चलिए नीचे दिया है क्या कुछ है, ये देखिए यहाँ पर कुछ है आगे, यहाँ चलिए, चलिए फिर यहाँ देखते हैं। नो देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, ठीक है। कह रहा है कि अब मेरा जो ओल्ड डकोटाज एरोप्लेन है उसमें बस इतना ही फ्यूल बचा हुआ है कि उससे 10 से 5 मिनट तक, यानी कि 5 से 10 मिनट तक उड़ा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। आई वाज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और फिर से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम, लेकिन इतने के बाद वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, अजनबी एरोप्लेन था, वो नीचे जाने लगा और मैं भी उसका फॉलो करने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक मैंने निकला कहाँ से, तो उस घंघोर बादल से बाहर निकला, ठीक है, और क्या देखा, तो 2 ठो स्ट्रेट लाइन से देखा, ठीक है ना, जिसमें कि लाइट जल रहा था, ठीक है। इट वाज अ रनवे, ये क्या था, रनवे, रनवे मतलब जहाँ पर एरोप्लेन को उतारा जाता है। एन एयरपोर्ट, कहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, अब एयरपोर्ट में। आई वाज सेफ, तब ये सोचे कि अब मैं सुरक्षित हूँ, ठीक है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैंने अपने दोस्त को देखना चाहा उस ब्लैक एरोप्लेन को, ठीक है ना, उस ब्लैक एरोप्लेन को जिसमें कि मेरा दोस्त था, जिन्होंने मेरा मदद किया इस क्लाउड से, इस बादल से निकलने के लिए, उसको देखना चाहा, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है उसको देखिए। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन जो बादल था वो खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था।
द ब्लैक एरोप्लेन वाज गोन, वो जो काला एरोप्लेन था वो जा चुका था अब। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने उसे कहीं पर भी नहीं देखा, यानी कि कहीं पर भी वो नहीं दिख रहा था। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मैंने लैंड किया और मैं सॉरी भी नहीं बोल पाया ओल्ड डकोटा की तरफ से उसे, ठीक है। आई वेंट एंड आस्क, मैंने गया और पूछा, कहाँ पर, ए ओमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट्स वाच, कह रहा है उन्होंने कंट्रोल रूम में गया और पूछा कि कंट्रोल रूम में जाकर उन्होंने पूछा कि ये जो और भी एक पायलट था वो कहाँ गया और मैं भी कहाँ पर हूँ। आई वांटेड टू से थैंक यू, ठीक है, और ये थैंक यू बोलना चाहते थे, ठीक है। चलिए अब आगे वो लड़की, वो जो औरत है, वो जो लेडी, इनको क्या बोलती है, सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उन्होंने मेरे बड़ी बहुत अजनबी जैसा देखा, उन्होंने मुझे एक अजनबी जैसा देखा, एंड देन लाफ्ड, और उन्होंने मुझे देखकर हंसा। अनदर एरोप्लेन ऐसे कुछ अजीब सा बोला, ठीक है ना, उस लेडी ने इस पायलट को। अप देयर इन दिस स्टॉर्म नो अदर एरोप्लेन्स वेयर फ्लाइंग टू नाइट, तो वो औरत बोली, ठीक है, क्या बोली वो औरत, वो जो लेडी थी वो बोली कि अनदर एरोप्लेन, यहाँ पर इस घंघोर बादल में और कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं है। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और मेरा जो रडार होता है यानी कि डायरेक्शन का एक मेथड है, ठीक है ना, एक क्या कह सकते हैं कि मशीन है, ठीक है ना, रडार एक मशीन है जिससे एरोप्लेन को ट्रैक किया जाता है कि वो कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं कि मेरा रडार में सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, तो ये सोचने लगते हैं कि आखिर कौन था जो मुझे मदद किया यहाँ तक सेफली लैंड करने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बिना ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल के। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन में वो अजनबी सा पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्ट्रॉम विदाउट लाइट्स, जो बिना लाइट के उस स्ट्रॉम में यानी कि उस घंघोर बादल में उड़ रहा था, ठीक है। तो इतना ही कहानी है। इतना ही कहानी के बाद कहानी ख़त्म हो जाता है और कहानी कहीं ना कहीं बीच में ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इस चैप्टर को अभी हमने पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।